बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज कुछ अहम खबरें, अहम इशूज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। कुछ अहम खबरें आपसे डिस्कस करेंगे, आपके नोटिस में देंगे, जिसमें जो सबसे इस वक्त पंजाब भर में शदीद जो मामला इस टाइम बना हुआ है और जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है नाजरीन, वो है खुश्क साली का, पानी की कमी का और शदीद तरीन गर्मी, हीट स्ट्रोक्स का। तो ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। इस पर अब तक की क्या पेश रफ्त है, हुकूमत पंजाब ने इस पर क्या इक़दाम उठाए हैं, चोलिस्तान में बड़े बुरे हालात होने जा रहे हैं, चोलिस्तान में क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लोकल इंतज़ामिया उसके ऊपर क्या कर रही है, ये सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। उसके बाद नाज़रीन हम आपको चोलिस्तान से मुतल्लिक़ एक बड़े स्कैंडल के बारे में उसकी जो पेश रफ्त है वो आपको बताएंगे, जो कि नैब ने टेकअप किया हुआ है। उस हवाले से एक बहुत ही तफसीली रिपोर्ट जो सी है वो जारी की गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो है वो तफसील से आगाह करेंगे। और आखिर में नाजरीन जो मामला है यूनिवर्सिटीज़ का, रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का, उसमें जो सबसे अहम बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, उसके रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार होते नज़र आ रही है, लटकते हुए नज़र आ रही है। वो क्या मामला है? तो सबसे पहले नाज़रीन हम इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि जो कि आपको हम काहे बकाए बताते रहे हैं कि 25 जामियात की में जो है रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का अमल शुरू हुआ था। जो पहले 18 से 20 जो उनसे हैं वो पहले किए गए, उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं उनको समरीज़ को जो सर्च कमेटी ने भेजी थी रिजेक्ट किया गया। उसके ऊपर दोबारा इश्तहार हुआ, दोबारा इंटरव्यूज़ हुए और वो समरिया और पैनल्स फिर बन के गए, उनके भी दोबारा इंटरव्यूज़ CM ने ले लिए और उनमें से 1-2 के आर्डर्स तैनाती के रेगुलर वाइस चांसलर के हो चुके हैं। लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला अभी तक फिर लटका हुआ है, इल्तवा का शिकार नज़र आ रहा है। इस हवाले से हमने जब HED से मालूमात ली तो उनके जो मोतबर ज़राए हैं उन्होंने बताया कि जो समरी है जो गवर्नर पंजाब ने मंजूर की है वो अभी तक HED को आज की तारीख तक मौसूल नहीं हुई। हैरानकुन बात भी है कि गवर्नर हाउस से जो है HED तक इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि उन्हीं के साथ की जो समरीज थी वो पहुँच चुकी है, उनमें से एक आध के आर्डर्स भी हो चुके हैं। बहरहाल चूँकि वो एक अहम ज़िम्मेदार शख्सियत है जिन्होंने ये बात की है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है नाजरीन के मामला जो से कुछ लीगल इशूज़ भी इसके जो से वो राह में रुकावट है। जैसे कि हम इसमें बड़ी ब्रीफली आपको बता चुके हैं कि एक पटिशन हाई कोर्ट के अंदर प्रोफेसर नईम खान साहब की जानिब से ज़ेर समात है और उसकी जो अगली समात है वो ग़ालिबन 22 अप्रैल को होने जा रही है। तो उसमें कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि कोई भी फाइनल डिसीजन इस पटिशन के फैसले तक जो है वो ना किया जाए। तो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इस हवाले से चूँकि लीगल रुकावट है तो HED की जानिब से सेक्रेटरी लॉ को ये मामला भेजा गया है कि उधर से रहनुमाई ली गई है कि लीगल वो राय दें क्या है इस कंडीशन के अंदर क्या रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये मामला नाज़रीन बहरहाल ये इस यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती कह लें कि ये एक दफ़ा फिर लटक चुका हुआ है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या फ़ैसला होता है, आया पहले ऑर्डर्स हो जाते हैं या फिर वही इसका जो है वो ताना बाना हाई कोर्ट की रिट के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद नाज़रीन हम इसी हवाले से बात करें तो जो रेगुलर वाइस चांसलर का जिनका नाम फाइनल हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब, जो इस वक्त भी वाइस चांसलर के फ़राइज़ एक्टिंग तौर के ऊपर इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपने निभा रहे हैं, उन्होंने अब बहरहाल बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले लेने शुरू कर दिए। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नाज़रीन आपको बता चुके हैं कि इंतहाई माली बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर ये गई हुई है, इसके बहुत बुरे हालात हैं। तो इसके हवाले से हमेशा हम कहते रहे हैं कि बड़े सख्त जो उनसे हैं वो फैसले करने चाहिए। बहुत ही अपने जो अल्ले तल्ले हैं, जो आपकी ऐसे अखराजात हैं जिसको मतलब अयाशी के ज़ुमरे में कंसीडर किया जाता है, इन हालात के अंदर उनको ख़त्म करना चाहिए। पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए और चीज़ों को जो उनसे वो कट करना चाहिए ताकि ये इस यूनिवर्सिटी के जो माली मामलात हैं वो को बेहतर हो सके। इसी हवाले से जो मौजूदा इस टाइम एक्टिंग वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब, उन्होंने अब बहरहाल एक सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और उसमें से कुछ
कुछ उन्होंने नोटिफिकेशंस भी अब इस हवाले से निकाल दिया है नाज़रीन। एक तो उन्होंने बहुत सारे तकरीबन 21 जो नॉन टीचिंग स्टाफ थे उनसे गाड़ियां वापस ले ली हैं। उनको ऑर्डर जारी किया गया है कि वो फौरी तौर पर उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी अपनी गाड़ियां जो सी हैं वो लेकर उसको जो है यूनिवर्सिटी में ठहराएं। उसके तमाम जो बुक्स होती है जो उसे मेंटेन करते हैं फ्यूल्स के हवाले से अपना जो पता नहीं उसे को क्या नाम दिया जाता है वो सारी मांगी गई हैं। उसकी रसीदें उसका हर चीज़ डॉक्यूमेंट सारे उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो जमा कराया जाए। और कहा गया है कि जिसको भी ज़रूरत होगी वो जो है बाकायदा रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा तो उसको गाड़ी जो है पिक एंड ड्रॉप की सहूलत वो देगी। लेकिन इससे हटकर जो मुस्तकिल इस्तेमाल था, जो मुस्तकिल पेट्रोल और डीजल खर्च हो रहा था, वो चीज़ उन्होंने फ़िलहाल जो है बंद कर दी है। ये अभी 21 जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनसे ये गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं और अभी तक मज़ीद जो टीचिंग स्टाफ है उनके पास ये गाड़ियाँ मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि इससे भी अहम इशू जो था वो जो इन साहिबान को 17 से 20 तक या 21 तक जो है इनको जो एक्स्ट्रा पेट्रोल मिल रहा था 100 से 150 लीटर 200 लीटर वो भी अभी तक जो उनसे बंद नहीं किया गया। उसके हवाले से भी हम उम्मीद करेंगे कि मौजूदा वाइस चांसलर साहब जो है इसके ऊपर भी ज़रूर स्ट्रिक्ट फैसला करेंगे और ये फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यूनिवर्सिटी की इसको भी जो है वो बंद करेंगे। इसके बाद नाज़रीन उन्होंने जो ट्रैवलिंग अलाउंस है जो मेडिकल अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ जाता था बाहर कहीं पर अपना इलाज करने के लिए तो उसके अटेंडेंट को भी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नाज़रीन। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की मौलिक किस्म की बीमारियों के लिए यूनिवर्सिटी पहले बेशुमार फंड्स होते थे और वो बगैर सोचे समझे मतलब 30-30 लाख 40-40 50-50 लाख तक जो है वो जो वहाँ के मुलाजमीन होते थे उनको जारी कर दिए जाते थे, ग्रांट की सूरत में दे दिए जाते थे। उसको भी अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि आइंदा किसी भी ऐसी बीमारी जो कि मोहलक होगी उसके लिए 5 लाख की एक हद रखी हुई है कि इस हद तक जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो अदा करेगी, इससे ज़्यादा जो है वो अदा नहीं कर सकेगी। और इसके बाद जो है नाज़रीन एक और जो स्टेप लिया गया है जो मुलाजमीन के करीबी अजीज़ थे, अगर कोई खातून है तो उसका मियाँ उसकी बहनें या उसके बेटे बेटियाँ जो थे उसके करीबी अजीज़ उनको भी मेडिकल की सहूलत थी कि उनके ऊपर जो अखराजात आते थे वो भी अदारा जो है वो बर्दाश्त करता था। तो अब बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा गया है कि ऐसे मुलाजमीन जिनके जो भी करीबी रिश्तेदार हैं जिनको पहले अलाउ था मेडिकल का ये अलाउंस जो है वो अगर किसी भी नौकरी में होंगे, जॉब में होंगे, खा वो सरकारी हो खा वो प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, तो उनको ये अब अलाउंस जो है वो इसके हकदार नहीं होंगे। तो ये भी नाज़रीन एक जो है नोटिफिकेशन ये वाइस चांसलर साहब ने निकाला है। मकसद ये है कि बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ों को अब इन्होंने टेकअप कर लिया है और लेके चल रहे हैं और सख्त फैसले कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी को सख्त फैसलों की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि जब इनके जो से हैं वो रेगुलर वाइस चांसलर के आर्डर होंगे तो ये इससे भी सख्त फैसले जो से हैं वो करेंगे और यूनिवर्सिटी को इस माली बहरान से निकालेंगे। आगे चलते हैं नाज़रीन, जो आपको बताया कि इंतहाई अहम इशू इस टाइम चल रहा है जो ड्राउट का है, खुश्क साली का है, बारिशें हो नहीं रही कई माह से 7-8 माह से जो सा कहा जा रहा है कि बारिशें नहीं हो रही। पानी का आपको जैसे पता है कि शदीद बहरान है, पानी के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं सूबों की, नहरों के हवाले से हो रही हैं। और अब मामला उससे भी हटकर नाज़रीन ये है कि इस टाइम खुश्क साली जो सी है उसका शदीद ख़तरा है और ख़ासतौर पर जो हमारा चोलिस्तान डेजर्ट है उधर बहुत ज़्यादा ये इशू खड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर पानी पहले ही नहीं होता, ना होने के बराबर है। कुछ वाटर पाइपलाइन स्कीम्स हैं जिसके तहत ये पानी फराहम होता है, नहीं तो 80-90% जो है वहाँ पर बारिशों से ही जो उनके तालाब वगैरह भरते हैं, बारिशों के पानी को ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब चूँकि बारिशें नहीं हुई, उनके तालाब, उनके कुएँ, उनके सारे जो भी सिस्टम है वो खुश्क हो चुका हुआ है। तो वहाँ पर बड़े शदीद ख़तरात मंडला रहे हैं इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो उसके लिए भी नाज़रीन जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। उसमें बाकायदा
जो सा है वो PDMA की जानिब से जो हदायत की गई है उसके ऊपर जो MD चोलिस्तान हैं अपना बुखारी साहब, तारिक बुखारी साहब, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर नाजरीन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उनको और डायरेक्टर लाइफ स्टॉक को जो है वो मरासला लिखा है और बताया कि बहुत बुरे हालात है, ड्राउट की सूरत हाल है, खुश्क साली की सूरत हाल है, इंसान और जानवर दोनों के लिए इंतहाई मुश्किलात पेश होने जा रही हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो डिज़ास्टर PDMA है उन्होंने ये हदायत की है कि फौरी तौर के ऊपर रिलीफ कैंप्स जो से हैं वो आप चोलिस्तान के अंदर बहावलपुर, बहावलनगर और रेमियर खान के इलाकों में लगाएं। तो ये नाज़रीन तकरीबन 11 कैंप्स जो से वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो उन्होंने बताया है फौरी तौर के ऊपर MD चोलिस्तान ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और लाइफ स्टॉक को भी कि इन 11 मकामात में जिसमें मतन वाली है, BHU मीरगढ़ है, CVD काले पहाड़ है, BHU चक नंबर 75 DB है, CVD डिस्पेंसरी चनन है, चनन पीर है, BHU मिठरा बंगला है, RHC खुतड़ी बंगला है, BHU किला दड़ावर है, RHC हेड फरीद है, BHU चक नंबर 178 SR है, BHU चक नंबर 147 5R है। ये मकामात उन्होंने कहा कि फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर रिलीफ जो उनसे है वो कैंप्स लगाए जाए नाजरीन। और उसके बाद नाजरीन बाकायदा MD चोलिस्तान की जानिब से जो है वो कुछ मरासले भी जारी किए गए हैं जो कि भेजे गए हैं नाजरीन हुकूमत पंजाब को। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ उन्होंने डायरेक्टर जनरल प्रिवेंशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मरासला जारी किया और चोलिस्तान की सारी सूरत हाल बताई है कि क्या हालात इस टाइम उनसे हैं वो पेश आ रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन ये 6.650 मिलियन का जो सा इसका रकबा है, 450 किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है और यहाँ पर जो सा इसका जो कहते हैं कि ज़रिया है पानी का और यहाँ पर जो फसलें उगती हैं या ग्रीनरी होती है वो सारा बारिशों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस टाइम बारिशें जो सी है वो नहीं हो रही और उसकी वजह से नाजरीन जो सा है हालात बहुत क्रिटिकल होते जा रहे हैं। और इसमें वो उन्होंने ये भी बताया कि उनके रिसोर्सेज बहुत कम है। जो इस वक्त चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा अदारा है जो ये इस पूरे 450 किलोमीटर के जो एरिया है इसको लुक आफ्टर करता है, इधर के मामलात के मसाइल को देखता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हुकूमत की जानिब से इस अदारे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दीगर बहावलपुर और हमारी इस रियासत के जो इलाके हैं इसके जो अदारे हैं इनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह ये अदारा भी मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है और एक वक्त में तो इसको बंद करने का भी जो है वो प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप सिंध में जाके वहाँ पर जो उनका चोलिस्तान डेजर्ट है उधर के हालात देखें तो यहाँ पर आपको देखने के बाद समझ आती है कि इस डिपार्टमेंट की वजह से इस चोलिस्तान के अंदर कोई बहुत ही बड़े जिनसे वो इश्यूज़ नहीं होते, कोई बड़े जिनसे वाक़यात नहीं होते, कुछ जानों का ज़िया नहीं होता। ये सिर्फ इसी डिपार्टमेंट की वजह से है कि ये बर वक्त तौर के ऊपर जो सा ये कार्रवाई करता है, फौरी तौर के ऊपर जो सा ये इकदाम उठाता है, तो उसकी वजह से बहुत सीरियस मामला जो उनसे है वो उसको हैंडल किया जाता है। यहाँ पर पाइपलाइन की स्कीमें बिछाई गई हैं जो 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से भी ज़ायद जो उनसे वो स्कीमें हैं, वो भी एक नेमत से कम नहीं है उस इहाते के लिए। तो अब नाजरीन चूँकि एक दफ़ा फिर ये सूरत हाल पैदा हो रही है और ख़दशात हैं इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि जी हमें रिसोर्सेज दिए जाएँ, फंड्स दिए जाएँ, हमें व्हीकल्स दी जाएँ। हमारे पास व्हीकल्स नहीं है, 4x4 की व्हीकल्स नहीं है जो कि चोलिस्तान में चलती हैं, वो हमें फौरी फराम की जाए। उसके अलावा ब्राउज़र्स जो उनसे हैं वो मांगे गए हैं और उसमें नाज़रीन हमें ये मालूम हुआ है कि बाकायदा PDMA की जानिब से जो उनसे वो ब्राउज़र्स पानी के बड़े बड़े जो टैंक्स हैं वो फराम कर दिए गए हैं और आज बाकायदा वो हैंड ओवर किए जा रहे हैं कमिश्नर बहावलपुर को। उसके हवाले से आज की तारीख में कुछ 3:30 बजे जो उनसे एक मीटिंग होनी चाह रही है। पहले भी एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारे मामलात और जो मौसम की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, उसके हवाले से जो उनसे वो सूरत हाल का जायज़ा लिया गया था और PDMA ने अलर्ट जारी किया था और उसके हवाले से अब ये चोलिस्तान के हवाले से भी सारी सूरत हाल सामने रखी गई थी। तो आज बताया जा रहा है कि इसके ऊपर एक सेकंड
सेकंड वीडियो लिंक होने जा रहा है, जिसमें ये सारे जो अब तक की प्रोग्रेस है उसको जांचा जाएगा, और साथ ये जो पीडीएम ने जितना भी ये इसका रिलीफ की जो चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं, दीगर सामान हैं, वो आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और कमिश्नर को जो है वो हैंड ओवर करेंगे। तो ये सूरत हाल नाज़रीन है चोरिस्तान की। साथ ही मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, उसने हिला के रख दिया नाज़रीन, और हीट वेव जो सा है उसका शदीद ख़तरा है। मौसम बहुत शदीद गर्म हो चुका हुआ है, और जो सा महकमा मौसमियात ने मज़ीद इसकी पेशेनगी की है कि ये इस टाइम जो दर्जे हरारत है इससे कम अज़ कम 6-7 दर्जा और ऊपर जाने का खदशा है। और ख़ास तौर पे जो साउदर्न पंजाब है, जो साउथ पंजाब है, उधर ये जो गर्मी की शिद्दत है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफे का ख़तरा है। तो इस हवाले से नाज़रीन जहाँ हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम दिए हैं, कोई पब्लिक की जो सी है वो आगाही के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इसके ऊपर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि एहतियात की जाए, बच्चों के ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन इस दफ़ा नाज़रीन एक हैरानकुन बात ये हुई है कि इससे पहले कभी भी जब ऐसी सूरत हाल होती थी तो अमूमन स्कूलों को जो है वो एड्रेस करके कहा जाता था कि वो मासूम बच्चों के जो मामलात हैं उनको देखे, उनको एहतियात करे, उनकी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है वो बंद कर दी जाती थी, टाइमिंग्स कम कर दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि ठंडे जो उनसे माहौल को इनका बेहतर किया जाए क्लासरूम्स के अंदर। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि बाकायदा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानब से मरासला जारी कर दिया गया है, और कहा गया है कि ऐसे ये मरासले में दो चीज़ें जो सी हैं ये बड़ी अहम है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये मरासला जो है ये जारी क्यों किया गया है, और पहले ऐसे मरासले क्यों नहीं जारी होते थे। नौजवानों जहाँ जवानों की बात हो, जहाँ पर हम यंग लोगों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये गर्मी सर्दी का मौसम जो है ये मानी नहीं रखता। लेकिन क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जो है वो हायर एजुकेशन को मरासला लिखना पड़ा कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है इसको हदायत जारी करें कि वो नौजवान ख़ास तौर पे जो कमज़ोर जो है वो कमज़ोरियाँ रखते हैं, या जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं हैं और ज़्यादा ऐसी शिद्दत गर्मी की या सर्दियों की बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो इधर एक बात ये समझने की नाजरीन कि आज का हमारा नौजवान आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है जो है ये अदारों को, हुकूमत को इन नौजवानों के लिए, इनकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद होने की, कि उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे नौजवान जो से हैं वो अब उस तरह की इनकी सेहतें नहीं रह गई, उनकी वो स्पोर्ट्स नहीं रह गई, वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं रह गई, जिस्मानी मुशक्क़त नहीं रह गई। हम आराम के जो से वो आदी हो गए आज का नौजवान। मोबाइल और लैपटॉप और जो है इंटरनेट, ये आजकल जो है ये सिर्फ इस हद तक इनकी एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ नहीं रह गई। हमारा जो नौजवानों का जो रहन सहन खाना पीना है नाज़रीन, वो भी इंतहाई तशवीशनाक है कि हम जो से हैं वो फास्ट फूड के अंदर और ऐसी खुराकों में पड़ गया हमारा नौजवान कि अब मजबूरन ये लिखा जाना पड़ रहा है नौजवानों के लिए भी कि वो भी ख्याल करें इस गर्मी की शिद्दत का। और दूसरा नाज़रीन इसमें जो एंगल है वो ये भी बताया गया है कि चूँकि क्लास रूम्स छोटे छोटे हैं, उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन की जो सी हैं वो उसमें इतनी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं होती। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि हमारे आजकल के जो स्कूल सिस्टम्स हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो जो घरों के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर जो है वो क्लासरूम्स बना दिए हैं, छोटे छोटे चंद जो है वो मरलों के अंदर स्कूल का सेटअप और कॉलेज का सेटअप बना दिया जाता है। तो लाज़मी बात है कि वहाँ पर ना वेंटिलेशन होती है, ना वह सहूलियात होती हैं, ना वह खेल का मैदान होता है, ना ओपन जो है वो सिस्टम होता है। तो ये इस मरासले में दो चीज़ों को उन्होंने जो है बड़े तरीके से हाईलाइट कर दिया है, बता दिया है कि एक तो आज का नौजवान जो है वो हमारा इस वक्त रिस्क के ऊपर है कि वो भी शदीद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरा हमारा जो ये स्कूल और कॉलेज सिस्टम है ये किस हद तक जो है ये नीचे आ चुका हुआ है, और कितने छोटे छोटे डरबों के अंदर ये सेटअप्स बना के जो है बच्चों और नौजवानों की ज़िंदगियों को दाव पे लगाया गया है। और इसमें नाज़रीन एक और दिलचस्प पहलू ये है कि उसमें उन्होंने कहा गया है कि वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें और कूलिंग की जो सिस्टम है उसको बेहतर करें। मकसद ये है कि अगर पंखे चल रहे हैं तो कूलर या एसीज़ का इस्तेमाल करें। तो इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल जो हम महकमा एजुकेशन या हायर एजुकेशन के सामने भी रखना चाहते हैं
कि अगर आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट जो अदारे हैं इनके अगर आप फीसों का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो इसमें बाकायदा स्टूडेंट से हज़ारों रुपया एसी चार्जेस की मद में लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ एसी क्या कूलर नाम की चीज़ भी नहीं होती। खा वो स्कूल हो, खा वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, हम अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी यही कल्चर है कि हज़ारों रुपए एसी चार्जेस जो से वो मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं, ज़बरदस्ती वसूल किए जाते हैं, लेकिन एसीज़ की कहीं पर कोई जो सी है वो मौजूदगी नहीं होती। बच्चे स्टूडेंट जो है वो सारा साल शदीद गर्मियों में एक पंखे के अंदर जो है वो गुजारा करते हैं। तो इस मामले को भी देखना चाहिए, ये भी अहम तरीन मामला है। बहरहाल ये सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है इस वक्त, जिसे आप कहें कि इसकी शदीद गर्मियों की। स्कूलों को भी कहा जा रहा है कि बच्चों को मोहतात किया जाए, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अगर इसी तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो जो गर्मियों की तातीलात है वो वक्त से पहले कर दी जाए, जो 1 जून से शुरू होती है। तो अगर ये अप्रैल से ही ये शिद्दत का हाल है कि 45-46 डिग्री जो है ये इस टाइम जो है वो जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो इतना जो है ये देखने में आ रहा है, और अगर मज़ीद 5-6 डिग्री ऊपर चला गया तो ये 50 डिग्री से तजावज़ कर जाएगा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल होगी इंसानों के लिए भी और ख़ास तौर पर चरिंद परिंद के लिए भी। तो लिहाजा इसके हवाले से कह रहे हैं, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनसे सेक्रेटरीट में भी हमने रब्ता किया है, उन्होंने भी ये कहा है कि इसके ऊपर बहुत ही जो है गौर खोज हो रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी हुई है, और अगर वाकई मौसम इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आखिरी हम आपको बताते हैं जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आज से कुछ माह पहले जो है वो चोलिस्तान में हुआ था, जो अमीर ऑफ बहावलपुर नवाब साहब की जो है प्रॉपर्टी है शिकारगाह, उसके हवाले से था, जिसके लिए जो वारसीन पे तकसीम के लिए एक कमेटी जो सी है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, उनकी जानिब से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, लेकिन साबका MD चोलिस्तान जो 2 साबका गुजरे हैं उन्होंने उसकी वायलेशन की और उससे हटकर जो है वो लोगों को अलाटमेंट शुरू कर दी, जिनका डायरेक्शन ही नहीं थी, जिनको कहा ही नहीं गया था, वारसीन से हटकर उनके आगे जिन्होंने आगे बेची हुई थी जिनको उनको भी इंतकाल का सिलसिला और अलाटमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ था, और ये मामला फिर जो है ये नैब ने जो है इसको टेकअप कर लिया था नाजरीन, और अब नैब की जानिब से जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब है उसने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल ये एक तफसीली रिपोर्ट जो सी है ये नैब मुल्तान को भिजवाई है नाजरीन, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पूरी एक तारीख है नवाब साहब के अपने दौर से जब ये रियासत जो से ये मर्ज हुई, जो एग्रीमेंट हुआ उसकी पूरी तफसील है, और उसके बाद जब ये 1 यूनिट बना वेस्ट पाकिस्तान जिसको कहा जाता है उसकी सारी तफसील है, और कैसे बताया गया नाजरीन के उस वक्त से जब से ये मर्जर हुआ उस वक्त नवाब साहब की प्रॉपर्टीज़ की क्या सूरत हाल थी, उनका क्या स्टेटस था, और जब ये मर्जर जो है इसके बाद ये 1 यूनिट लगा तो किन किन मुश्किलात का सामना नवाब साहब को अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से करना पड़ा, और जब 1966 में उनकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर जो है इस प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, इनके वारसीन को क्या मुश्किलात पेश आई, और किस तरीके से एक तवील जो सी है वो अदालती जंग जो सी है वो शुरू हुई, और इसमें बहुत तफसीली हर चीज़ का एक एक स्टेप का जो है वो बताया गया है। चोलिस्तान में किस तरीके से अब कब्जे हुए हुए हैं, कौन कौन वहाँ पर जो है किस तरीके से इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, आगे नवाबों ने किस तरीके से आगे उसको फ़रोख्त किया, उनका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और इसका लुबे लबाब आखिर में जो है यही बताया गया है कि चूँकि ये मामलात अभी तक सब जुडिस हैं, ये 2 रिट पटिशन जो सी है नाजरीन ये हाई कोर्ट्स के अंदर चल रही हैं, इसका भी फाइनल कोई फैसला नहीं हुआ। तो हम आखिरी जो चीफ लैंड कमीशन थे, चीफ सेक्रेटरी साहब जो होते हैं पंजाब के, उन्होंने बाकायदा ये लेटर जारी कर दिया था कि ये जो शिकारगाह की जगह है ये कतई जो सी है नवाब साहब की उसमें नहीं आती, प्रॉपर्टी में नहीं आती, ये गवर्नमेंट स्टेट की जो सी प्रॉपर्टी है, इसलिए ये जो वारसीन है 23 वारसीन है उसमें ये तकसीम नहीं की जा सकती। उसके ऊपर अब कुछ वारसीन जो से हैं वो रिटों में गए हुए हैं, उसका भी फैसला नहीं हुआ। बहरहाल ये मामला अब नैब ने टेकअप कर लिया है, बहुत सीरियस और जिसे कहें कि अहम मामला है, जिसके ऊपर 2 साहब का MDs जो से हैं वो इन्वॉल्व हैं।
इसके बाद जो उनसे तहसीलदार से लेकर पटवारी तक इसमें इन्वॉल्व है, जिनको मुअत्तल भी किया गया हुआ है। तो ये चीज़ जो उनसी है, ये नाज़रीन अब जो गिरफ्त है नैब की वो सख्त होती जा रही है। इस तफसीलात के बाद जो नैब इसमें मज़ीद अब पेशरफ्त करेगा तो उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।